हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 केवीएस पीजीटी 2017। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज q इज सराउंडेड बाय अनचार्ज इस कंसेंट्रिक कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल। यानी कि हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। लेट में इसका रेडियस स्मॉल आर कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये सॉलिड है और इस पर चार्ज हमने गिवन है q, और ये एक अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर एक बाहर सेल बना लेते हैं जो कि स्फेरिकल सेल है, और कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का जो सेंटर होगा वो एक ही पॉइंट पर होगा। और जो ये स्फेरिकल सेल है, लेट इसका जो रेडियस है मैं इसको कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं। ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द होलो सेल इज बी। तो देखो, ये जो अंदर सरफेस है सॉलिड स्फीयर और जो बाहर स्फेरिकल सेल है, इनके सरफेस टू सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें वे गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का जो सरफेस है, जो सॉलिड स्फीयर है, उसका सरफेस है वी आर। तो वी आर मैंने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया, और बाहर जो स्फेरिकल सेल है इसके सरफेस का पोटेंशियल वी कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं। और हमें ये गिवन है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ वी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर माइनस वी कैपिटल आर इज गिवन इक्वल टू वी। अब आगे बोला जा रहा है कि इफ द सेल इज नाउ गिवन आ चार्ज -3q, यानी कि जो स्फेरिकल सेल है ना, जो बाहर सरफेस है, इस पर हम -3q चार्ज और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, -3q चार्ज। तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन्हीं दोनों सरफेस के बीच में, वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहले मैं उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक एक्स पॉइंट पर, सेंटर से यहाँ पर किसी भी एक एक्स पॉइंट पर ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल है कितना, और उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको x कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको x कंसिडर कर लेते हैं। तो जो पोटेंशियल, देखो एक रिलेशन होता है ए इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर। तो इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यानी कि जो डी वी होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के ई इंटू में डी आर। तो देखो, किसी एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है उस पर क्यू चार्ज दिया हुआ है, किसी एक्स डिस्टेंस पर बाहर की तरफ उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और लेट इसको एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डी आर भी ले सकते हैं। जो भी, अगर आप यहाँ पर आर ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आर लें, यहाँ पर अगर आप एक्स ले रहे हो तो यहाँ पर भी एक्स लो। तो फिलहाल मैं, क्योंकि मैंने स्मॉल आर इसका रेडियस कंसिडर कर लिया, तो इसको एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। और जो लिमिट होगी हमारी एक्स की वो होगी स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो लिमिट हो जाएगी हमारी स्मॉल आर से कैपिटल आर। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों तरफ का, ये डी वी है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वी आर माइनस वी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर होगा। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस के को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 1/x² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और लिमिट है जीरो स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो माइनस के क्यू। अभी इंटीग्रेशन का रूल बता देता हूँ मैं। जैसे एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की पावर, जैसे ये 1/x² है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर -2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, -2+1 अपॉन में -2+1, यानी कि एक्स की पावर -1 और -1, या माइनस के 1/x भी लिख सकते हैं इसको हम। तो मैंने आपको बता दिया 1/x का x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस के 1/x, लिमिट स्मॉल आर से कैपिटल आर। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के क्यू, और हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी आर माइनस वी आर, इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन में 1/कैपिटल आर माइनस 1/स्मॉल आर। अब आप ये देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के सरफेस के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक के सरफेस के बीच में, वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कितना है। लेकिन ये चार्ज हमने कौन सा लिया, इनसाइड सरफेस का, इनसाइड सरफेस का ये चार्ज है, यानी कि सॉलिड स्फीयर का ये चार्ज है, और डिपेंड करेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर पर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चार्ज विच इज गिवन टू एक्सटर्नल
होलो स्फेरिकल सेल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी आर माइनस जो वी आर है, इट इज independent of charge given to external spherical cell। तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम आउटर स्फेरिकल सेल पर -3q चार्ज दे रहे हैं तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला बना लिया, यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप बाहर कितना चार्ज दे रहे हो, ये सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि अंदर सॉलिड स्फीयर पे कितना चार्ज है और रेडियस कितना है। अब ना तो इस क्वेश्चन में हमने अंदर वाले चार्ज को चेंज किया और ना ही स्मॉल आर और कैपिटल आर यानी कि जो दोनों बॉडीज हैं उनका रेडियस भी हमने चेंज नहीं किया है। इसलिए बाहर वाली बॉडी पर आप कितना भी चार्ज दे दो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी नहीं करेगा। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा जितना पहले था, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो, the beauty of this type of question is that no matter how much charge you provide on the outer surface, always the potential difference between the surface of solid sphere and the outer surface of cell remains constant। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप बाहर वाली बॉडी पे कितना भी चार्ज दे दो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ।